नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंचतंत्र की एक और रोचक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है ढोंग का खेल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। अपना पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था, क्योंकि शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन दिमाग उसका शैतानी था और वह यही तिगड़म लगाता रहता था कि कैसे बिना खुद कुछ किए भोजन मिलता रहे ताकि वह खाकर सीधा सो सके। एक दिन उसी सोच में डूबा सियार एक झाड़ी में आराम से बैठा हुआ था। तभी बाहर चूहों की एक टोली उछल कूद और भाग दौड़ करने लगी। उनमें एक मोटा सा चूहा भी था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा और उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। यह देखकर सियार वापस लौट गया। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था और आंखें बंद थीं। जब चूहे अपने बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वह बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, अरे सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? इस पर सियार एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, क्या तूने मेरे बारे में कभी सुना नहीं है? अगर मैं चारों टांगे नीचे रख दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं सह पाएगी और यह डोल जाएगी। साथ ही तुम सब भी नष्ट हो जाओगे। तुम लोगों की ही भलाई के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद चूहों में खुसर पुसर होने लगी। वह सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, हे महान सियार, जरा आप कृपा करके हमें अपने बारे में कुछ बताइए। फिर सियार ने ढोंग रचा। उसने कहा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि अगर मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि धरती मेरी ही कृपा पर टिकी रहेगी। और तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। यह सुनकर चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनमें से एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? इस पर सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने पूछा। तो इस पर सियार ने उत्तर दिया, हवा खाने के लिए, क्योंकि मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका भय जाता रहा और वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे वहां तपस्वी सियार के भक्त बन गए थे। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। जब भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोली भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोच कर खा जाता। फिर रात भर आराम करता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात ज़्यादा देर तक छिपी न रह सकी और उसने सियार से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया, हे चतुर्मुषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा चुके हैं। फिर चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। उसने सोचा कि कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं जहाँ चूहे जा रहे हैं। इसके बाद सरदार ने बाकी बचे चूहों को चिताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। अगले दिन भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिल में घुसे।
सियार ने सबसे अंत के चूहों को दबोचना चाहा, लेकिन चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था और वह दाव मारकर सियार का पंजा बचा गया। सियार की असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को उस पर हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे सियार पर झपटे और सब ने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया और फिर केवल उसकी हड्डियों का पिंजर ही बचा रह गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की इस कहानी से हमने यह सीखा कि ढोंग का खेल कुछ दिनों तक तो सही से चल सकता है, लेकिन यह कभी भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता और आज नहीं तो कल ढोंगी को अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस को अनेबल कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।